पति ब्रह्मचारी। ये महारानी यहाँ से जाए या यहाँ टिकी रहे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि ये अपने मायके वालों के लिए वफादार है, क्योंकि इसकी रगों में भी वही खून बहता है जो इसके बाप और इसके भाई की रगों में बहता है। सूरज, तुझे अपनी बीवी और बहन में से किसी एक को चुनना होगा। सूरज, इसे घर से बाहर निकाल, और नहीं तो इस मंदिर में से बाके बिहारी की तस्वीर बाहर निकाल दे और इसकी तस्वीर वहां लगा ले। फिर तू और तेरा बाप दोनों मिलके इसकी पूजा करना। लेकिन आज तुझे ये फैसला करना पड़ेगा सूरज। बस कीजिए। आज ये महारानी और इसका भाई दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और वो भी घरेलू हिंसा के अपराध में। हमारी काव्या की हत्या की साजिश रची है इसने और इसके भाई ने। पुलिस को फोन करो, अभी के अभी फोन करो। भाभी, आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। मैं अपना घर बसाने के चक्कर में अपनी बहन का घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। मुझ पर भरोसा करने की सजा अगर ईशा की लाइफ की बर्बादी बन जाए, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। इन सब सवालों के जवाब ईशा क्यों दे जो गुनाह उसने कभी किए ही नहीं है। मैंने काव्या शादी क्यों की, किस इरादे से की, मुझे मेरी गलती का एहसास कब हुआ, ये तो इस बेचारी को कुछ भी नहीं पता है। सूरज प्लीज, सरला आंटी से कहो वो ईशा के साथ ऐसा ना करे। हाँ, मानता हूँ की है मैंने गलती, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, पर यह साबित करने के लिए मुझे तुम जो कहोगे वो मैं करूँ। ईशा ने मेरा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि उसने मेरे और काव्या के प्यार को पहचाना है, समझा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और ये प्रूव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम मुझे सजा देना चाहते हो दो, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो लो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बहन को तकलीफ मत दो। तुझे जो करना था तूने कर लिया, चल निकल यहां से। तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो, भेज दो। मुझ पे जो एलिगेशंस लगाओगे मैं सब एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं काव्या से प्यार करता हूं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम बताओ क्या करना है मुझे? पहाड़ से कूदना है, खुद को आग लगानी है? बताओ क्या करना है मुझे, बताओ। रुक, कुछ भी करेगा ना? कुछ भी करेगा ना काव्या के लिए? तो ले पकड़ और लगा ले खुद को आग। तुझे भी तो पता लगे कि जब आग की लपटें जलाती है तो कैसा लगता है। जो दर्द, जो तकलीफ मेरी बहन ने सही है वो तो भी सह कर दिखा। ले पकड़, पकड़। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या दोनों? छोड़ो सूरज, इसे छोड़ो। आरव नहीं। शहजाद, अगर एक कदम भी आपने आरव की तरफ बढ़ाया तो मैं ये समझ लूंगा कि आपने इस परिवार का साथ छोड़ दिया।
ईशा, तुझे मेरी कसम है, तू मेरी तरफ नहीं आएगी। तू ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। अब अग्नि परीक्षा मुझे देनी है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। भैया प्लीज 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 भैया आरव को रोकिए प्लीज भैया भैया आरव को रोकिए भैया। सूरज ये गलत है ये। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करिए तमाशा, बंद कर। सूरज तुम गलत कर रहे हो, आरव को रोक लो प्लीज। सूरज होश में है तू? क्या चाहता है? पागल हो गया क्या तू? भैया सूरज सुनो सुनो ना भैया भैया आरव को रोक लो प्लीज। सुनो ये गलत है सूरज। आरव रुक भैया प्लीज भैया। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज बात क्या कर रहे हो? सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज 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 दरवाजा खोलो। आरव हटो वहां से, तुम दोनों सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? सूरज हट जा। आरव नहीं। अरे रुक जाओ। सूरज क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है ये? पागल हो गया क्या तू? दिमाग खराब है तेरा। सूरज प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ भैया प्लीज। आरव को छोड़ दो भैया। रुक जाओ सूरज। क्या हुआ? निकल गई सारी अखड़ी? यही है तेरी सच्चाई? बोलना आसान है, वो करना बहुत मुश्किल। आग मैं खुद लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और फंसे। ये सब एक सुसाइड लगना चाहिए। काव्या, आई लव यू काव्या। जब तुम मेरे पास थी तो मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, और जब मुझे प्यार का एहसास हुआ है तो हमारा इस दुनिया में मिलना ही नहीं लिखा। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, नहीं बेटा, नहीं नहीं। सूरज 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 क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अदिति दी, काव्या का बैग पैक कीजिए, क्योंकि काव्या अपने पति आरव के साथ ससुराल जा रही है। क्योंकि काव्या को आरव से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। ताई माँ, अगर अब भी आपको आरव पे भरोसा नहीं है तो आप इसकी परीक्षा ले सकती हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए काव्या। भाभी भैया, थैंक यू भैया। काव्या, आराम से, आराम से।
काव्या, अपना ख्याल रखना। आप भी। अपना ख्याल रखना और छुटकी का भी। भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो मैं और आरफ कभी नहीं मिल पाते। नहीं काव्या, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो तुम दोनों का प्यार है जिसने तुम्हें मिलाया। ताई जी। पापा, बाहर तक नहीं चलेंगे मुझे विदा करने? चलते। सूरज, पांव रखिए हाथ पर, रसम है। तुम्हारी दहलीज से तुम्हारी बहन का हाथ थाम कर ले जाने से पहले मैं तुम्हें एक वादा करता हूं। जब तक मेरी सांसें चलेंगी काफिया पे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं, और इसके आगे आने वाली हर मुसीबत में ढाल बन के खड़ा रहूंगा मैं। भैया, आपने हमेशा एक भाई होने का फर्ज निभाया। बस अपनी बहन को कभी मत भूलना। इस मौली के बदले पारव, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। मेरी ननंद का ख्याल रखना, उसे बहुत सारा प्यार और सम्मान देना, उसे लाइफ पार्टनर मानना, बराबरी का दर्जा देना। समझा तू? सूरज, आज से मेरा और काव्या का साथ 7 जन्मों का। बस 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 बस।
इस मनहूस लड़की को यहाँ क्यों लाया? पत्नी है मेरी, काव्या नाम है इसका, और मेरी पत्नी की बेइज्जती मैं सहन नहीं करूंगा। आरव, इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझा तू? जिस घर में मेरी पत्नी के लिए जगह नहीं है वहां मैं भी नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा आपका ये घर छोड़कर। गुलाब हवेली के ऐशो आराम छोड़कर जाएगा तू? हाँ, क्योंकि खुशियां ऐशो आराम से नहीं मिलती, खुशियां वहां मिलती हैं जहां प्यार, इज्जत और स्वाभिमान। फिर इंसान को फर्क नहीं पड़ता वो महलों में रहे या झोपड़ी में। कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा, सुकून से रहूंगा अपनी काव्या के साथ। आरव, तेरी इतनी हिम्मत! गुलाब जी आप शांत हो जाइए। ऐसे जवान बच्चों पर कोई हाथ उठाता है क्या? अरे कम से कम आप बच्चों को समझने की कोशिश तो कीजिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाइए। गुलाब जी, गुस्सा ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना ही बाप और बेटे के रिश्ते के लिए। आप बड़े हैं, कम से कम आप तो अपनी जिद छोड़िए। अरे बेटे और बहू का स्वागत कीजिए। आरव बेटा, काव्या बहू, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। गुलाब जी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आरव की आंखों में वही बगावत दिख रही है जो ईशा की आंखों में रहती है। ये सब ईशा की शय का नतीजा है। ये ईशा की सिखाई हुई सीख है जो आरव आपके सामने खड़ा होकर आपको उल्टा जवाब देने की हिम्मत दिखा रहा है। गुलाब जी, सांप का फन हो या बगावत की चिंगारी, दोनों को उसी वक्त कुचल देना चाहिए। ईशा ने बगावत की और आज तक आप उसे वापस नहीं ला पाए, और आरव भी उसी के नक्शे कदमों पर चल रहा है। गुलाब जी, ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है, बल्कि बहुत होशियारी और बहुत सावधानी से काम लेने का है। वरना ईशा अपने भाइयों को भी अपने जैसा बनाकर आपको अकेला करके आपके खिलाफ कर देगी। हमें ईशा को रोकना होगा, क्योंकि जब उस पे लगाम लगेगी तो बाकी सबका जोश तो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। एक औरत को अपने ससुराल और मायके के बीच बार बार ये साबित क्यों करना पड़ता है कि वो उनकी अपनी है? क्या औरत सिर्फ एक खिलौना है? जिससे गलती हो गई तो बहू को मायके भेज दो, घर में ज्यादा काम बढ़ गया तो बहू को वापस ससुराल में बुला लो। अबे गुस्से में आके ना जाने क्या अनाप शनाप पक गया ईशा जी को। माफी किस मुंह से मांगूंगा मैं? एक नंबर का बेवकूफ ब्रह्मचारी हूं मैं, कुछ भी करते रहता हूँ। इतनी जल्दी सो गया? गिफ्ट? सॉरी। सॉरी ईशा जी। सॉरी। चलो उठ जाओ, मुझे पता है तुम जग रहे हो। उठो उठो। ईशा जी क्या कर रही है? ईशा जी बस कीजिए। ईशा जी सॉरी, दिल से माफी मांगता हूँ आपसे। माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली।
ईशा जी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना तो पूरी रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। अच्छा जी। ठीक है, मैं एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ तुम्हें। ईशा जी बोलिए, अब आप जो कहेंगी वो सब मंजूर है, अब बोलिए बस एक बार। तो बताओ, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था? मत दीजिए माफी। गुड नाइट। अरे अजीब हो, ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो, निभा सकते हो, लेकिन बताओगे नहीं ये व्रत क्यों लिया था? हाँ, कहीं तुम किसी बाबा, सन्यासी या ओझा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे, जिनकी वजह से तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया? रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी, सो जाइए। तुमने किसी आवारा गुंडे मवाली को खूब मारा लड़की छेड़ने के चक्कर में, और जिसके पछतावे में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, है ना? ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है, बोलो? मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ूंगा।